आगे बढ़ते हुए बात करेंगे फैसलाबाद के हल्का NA-99 से आजाद उम्मीदवार मलिक उमर फारूक को बड़ी कामयाबी मिल गई। आजाद उम्मीदवार आदिल रफीक चीमा मलिक उमर फारूक के हक में दस्तबरदार। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज मलिक उमर फारूक को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। आदिल रफीक चीमा कहते हैं कि 1 माह से इंतखाबी मुहिम चला रहा था, अब मलिक उमर फारूक के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूं। NA-99 आजाद उम्मीदवार मलिक उमर फारूक को बड़ी कामयाबी। आजाद उम्मीदवार आदिल रफीक चीमा मलिक उमर फारूक के हक में दस्तबरदार। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज मलिक उमर फारूक को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। गुज़श्ता 1 माह से इंतखाबी मुहिम चला रहा था, मलिक उमर फारूक के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूं। फैसलाबाद के हल्का NA-99 से आजाद उम्मीदवार मलिक उमर फारूक को बड़ी कामयाबी मिल गई। आजाद उम्मीदवार आदिल रफीक चीमा मलिक उमर फारूक के हक में दस्तबरदार। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज मलिक उमर फारूक को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। आदिल रफीक चीमा कहते हैं 1 माह से इंतखाबी मुहिम चला रहा था, अब मलिक उमर फारूक के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूं। उमैर असमा से तफसीलात जानेंगे। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो ही इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो सियासी सरगर्मियों में भी एक तरफ तेजी आ रही है। इस हवाले से NA-99 से आजाद उम्मीदवार मलिक उमर फारूक को बड़ी कामयाबी मिली है और उनके हक में आजाद उम्मीदवार आदिल रफीक चीमा हैं, वो इंतखाबी अमल से दस्तबरदार हो गए हैं। मलिक उमर फारूक को गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाब लड़ने की इजाजत दी गई थी, जबकि इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल की जानिब से उनके कागजात पर एतराजात लगाए गए थे। ताहम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनको क्लियर करार दिया गया और इंतखाबात 2024 में उन्हें हिस्सा लेने की इजाजत दी गई, जिस पर उनकी जानिब से गुज़श्ता रोज से ही बाकायदा तौर पर इलेक्शन कैंपेन जारी शुरू की गई थी। ताहम आज आजाद उम्मीदवार जो कि उनके मध्य मुकाबल थे आदिल रफीक चीमा, उन्होंने मलिक उमर फारूक के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान किया है और इस हवाले से एक वीडियो पैगाम भी जारी किया गया है। और उसमें अपने वीडियो पैगाम में उनका कहना था वो गुज़श्ता 1 महीने से NA-99 जो कि डिजकोट और दीगर इलाकों पर मुश्तमिल हल्का है, वहां से कैंपेन कर रहे थे। ताहम कल जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उमर फारूक को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिया गया है और उन्हें इजाजत दी गई है, तो अब वो उमर फारूक की हिमायत का ऐलान करते हैं और इंतखाबात 2024 के अमल से दस्तबरदार होते हैं। और उनका ये कहना है कि इस इलेक्शन में वो मलिक उमर फारूक को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। आदिल रफीक चीमा की सपोर्ट मिलने से मलिक उमर फारूक की जो हल्के में पोजीशन है उसमें बेहतरी आई है। जी, हल्के में पोजीशन में बेहतरी आई है। बहुत शुक्रिया उमैर आपका। फैसलाबाद में साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान अपने हल्के NA-100 चक 59 में जलसे से खिताब कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। इसने कोई इद्दत में निकाह कर लिया, इसने गैर मुल्की सरबराह ने एक हमारे दोस्त मुल्क के बादशाह ने सरबराह ने इसे तोहफा दिया, इसने वो तोहफा जो है वो वहां से लेके वो बेच दिया। घटिया कामों में जो कि खुद मानता है कि मैंने किए हैं, ये नहीं कहता कि ये घड़ी जो है वो वहां से मैंने लेके दुबई में फरोख्त नहीं की, कहता नहीं मैंने फरोख्त करके जो है ना उसकी सड़क बना दी थी। वो भाई ये सऊदी अरब के बादशाह ने ये घड़ी तुम्हें सड़क बनाने के लिए दी थी। तोहफा जो आदमी देता है वो तो इज्जत के लिए होता है, और अगर उसे पता चले, और हुआ भी ऐसे ही कि दुबई में जब इसने भेजा वो फरा गोगी को कि जाके ये घड़ी बेच के आओ दुबई में, वो जब वहां पे बेचने के लिए गई तो वहां से कंफर्मेशन के लिए उन्होंने फोन किया सऊदी अरब के वली अहद को कि जी ये घड़ी आपने बड़ी स्पेशल हमसे बनवाई थी, तो ये घड़ी कहीं चोरी तो नहीं हो गई, ये तो बाजार में बिक रही है। तो बाद में पता चला कि ये जिसको दी थी वो उसने रखने की बजाय जो है इसको बेचने के लिए भेज दी है। तो जब हम इसकी जेल में थे तो आपको याद होगा कि ये कहा करता था कि जी जेल में तमाम कैदियों को एक तरह से रखना चाहिए,
वहां पे किसी को सहूलत नहीं मिलनी चाहिए। मेरे खिलाफ जब इसने एक बड़ा झूठा घटिया मुकदमा बनाया, ये गाड़ी में जाते हुए मोटरवे से गिरफ्तार कर लिया, रात थाने में किसी ने मेरे साथ बात तक नहीं की, और अगले दिन जब सुबह अदालत में पेश किया तो उन्होंने कहा कि जी ये जो तोड़ा है हीरोइन का 15-20 किलो का, ये आपकी गाड़ी से बरामद हुआ है, और इसकी जो सजा है, इसकी सजा जो है वो सजाए मौत है। यानी अब इनको अपने करतूत याद नहीं है। जब अब ये चीखें मारते हैं कि जी हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, वो बदबख्तों, जब तुम्हारे पास इक़्तिदार था, लोगों के खिलाफ झूठे कैपिटल पनिशमेंट के मुकदमे बनाते रहे हो, तुम सजाए मौत दिलाने की जो है वो कोशिश करते रहे हो। तो फिर अगर अल्लाह ने जो है वो, मैं जब ये मेरी जमानत हुई कोई 6-8 माह बाद, तो मैं कुरान पाक का नुस्खा लेके गया कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली की जो छत है उसके ऊपर 99 नाम अल्लाह ताला के लिखे हुए हैं। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने कहा जनाबे स्पीकर, ये मेरे हाथ में कुरान है, ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं। अगर मैंने एलपीजी की कीमतों में इजाफा, ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की फी किलो कीमत में ₹1.17 का इजाफा। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर ₹13.73 महंगा हो गया। एलपीजी की नई फी किलो कीमत ₹275.60 मुकर्रर। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹3040 हो गई है। आपको बता रहे हैं कि एलपीजी की कीमतों में इजाफा, ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की फी किलो कीमत में ₹1.17 का इजाफा। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर ₹13.76 महंगा। एलपीजी की नई फी किलो कीमत ₹257.60 मुकर्रर। फैसलाबाद के हल्का पीपी 116 से लीगी उम्मीदवार राना अहमद शहरियार की इंतखाबी मुहिम जारी। घंटाघर रेल बाजार में ताजिरों से खिताब, मसाइल भी सुने। तफसीलात जान लेंगे फसी नकवी से। फसी बताइएगा। बिल्कुल, इलेक्शन के अंदर चंद रोज़ ही बाकी रह गए हैं और जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपनी सियासी कैंपेन कर रहे हैं। इसी हवाले से पीपी 116 से लीगी उम्मीदवार जो है राना शहरियार, वो भी यहाँ पर शहर फैसलाबाद के जो मरकज़ है, घंटा घर है, वहाँ पर मौजूद हैं। आइए मज़ीद उनसे बात करते हैं। राना साहब बताइएगा, कैसी सियासी कैंपेन जारी है, क्या कहना चाहेंगे, ताजरों के मसाइल क्या क्या हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का करम है कि जो लोग प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को चाह रहे हैं, राना सनाउल्लाह खान साहब की खिदमत इस शहर के लिए सराह रहे हैं, तो मैं शुक्र ही अदा करता हूँ खुदा ताला की ज़ात का कि वो अपने आने वाले कल को सिक्योर कर रहे हैं। बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं ताजरान इस टाइम उनको इतने मसाइल का शिकार कर दिया गया है कि जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। पिछले 5 साल के अंदर जो मसाइल से दो चार हुए हमारे ताजर बरादरी, अमीन भट्ट साहब मेरे बड़े इधर खड़े हैं जो डिप्टी मेयर भी रहे हैं एक्स, और ताजरों के नुमाइंदगान भी हैं, तो इन्होंने इस पाकिस्तान के साथ साथ फैसलाबाद की सबका ही बेड़ा गर्क किया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया, इस हल्के से नुमाइंदगी मिली तो ताजरान के नुमाइंदगान के साथ मिलके इनके मसाइल का हल भी करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स का इंशाअल्लाह बदावा भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात जंग के हल्का पीपी 127 में बड़ा सियासी मुकाबला। नून लीगी उम्मीदवार राशिदा याकूब शेख की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। पीपी हल्का 127 में मुस्लिम लीग नून की नामजद उम्मीदवार राशिदा याकूब शेख को भरपूर हिमायत मिलने लगी। NA 109 में मोहम्मद याकूब शेख ने भी मैदान संभाल रखा है। राशिदा याकूब शेख ने पीपी 127 में कायम पब्लिक सेक्रेटेरिएट में वोटर से मुलाकात की। मुख्तलिफ इलाकों से स्पूटर्स ने इंतखाबी मुहिम के हवाले से आगाह किया। राशिदा याकूब शेख ने कहा कि वोटर्स 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर मुस्लिम लीग को कामयाब कराएं, हुकूमत का हिस्सा बनकर इलाके की किस्मत बदलें। फैसलाबाद के हल्का पीपी 117 से लीगी उम्मीदवार ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की इंतखाबी मुहिम तेज। यूनियन कौंसिल 131 हमीद पार्क में जलसे से खिताब कर रहे हैं। और लोगों का, भाइयों का जोश और जज्बा देखकर मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पाकिस्तान जिन मसाइल से गुजर रहा है वो किसी से दबी छुपी बात नहीं है। 2013 के अंदर भी
पाकिस्तान इन्हीं मसाइल से दो चार था। उस वक़्त 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी अरूज पर थी, आटा नायाब था, चीनी लाइनों में लगकर मिलती थी। लेकिन आपकी वोट की ताकत से 2013 में जब मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की भाग दौड़ को संभाला, अल्लाह के फजलो करम से एक एक करके उन्होंने इन मसाइल का हल निकाला। लोड शेडिंग 0% पे हो गई, आटा 35 रुपए किलो मिलना शुरू हो गया, पेट्रोल 120 रुपए था 60 रुपए मिलना शुरू हुआ, चीनी 50 रुपए किलो मिलना शुरू हुई, और हर गरीब और अमीर 2013 से 2017 तक आसानी के साथ अपना बिजली का बिल अदा कर सकता था, अपना गैस का बिल अदा कर सकता था। आज गैस तो आती भी नहीं है, लेकिन मौलवी साहब बिल आंदा है, बिल्कुल, और ज्यादा आंदा। और उस वक़्त 2013 से 17 तक हर आम और ख़ास अपने बच्चों की तालीम को जारी रख सकता था। लेकिन हमारी कुछ अंदरूनी ताकतों ने और कुछ बैरूनी ताकतों ने, जिनको हमारी ये तरक्की काबिल कबूल नहीं थी, पाकिस्तान क्योंकि टाइगर बनने के लिए जा रहा था, मेरे कायद को झूठे मुकदमात में फंसाया गया और मेरे कायद पर झूठे मुकदमात बनाए गए। अपने बेटे से ना तनख्वाह लेने पर ताहयात नाअहल कर दिया गया, लेकिन मेरे कायद ने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ा और अल्लाह पाक ने एक एक करके मेरे कायद को इन झूठे मुकदमा। टोबा टेक सिंह में आम इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने डीपीओ इबादत निसार और कर्नल सुबहानी के हमरा कंट्रोल रूम का दौरा किया। इंचार्ज कंट्रोल रूम ने सूबाई और कौमी हलकों की जियो टैगिंग समेत दीगर इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। तफसीलात बता रहे मुबशर हसन अकबी। जी मुबशर। आम इंतखाबात 2024 के हवाले से टोबा टेक सिंह में इंतजामिया की जानिब से कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने टोबा टेक सिंह के डीपीओ और पाक आर्मी के अफसरान के हमरा इस कंट्रोल रूम का दौरा किया, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असरा बताइएगा कि कंट्रोल रूम आप लोगों ने कायम कर दिया है, किस किस्म की मॉनिटरिंग की जाएगी यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपको पता है कि मुल्क भर में आम इंतखाबात जो हैं 8 फरवरी 2024 को होंगे और इस सिलसिले में एक बड़ा जामे मौसर हिकमत अमली जो है वो हमारी ज़िले इंतज़ामिया ने बनाई है जी, जिसमें हमें पाक आर्मी का तावन भी हासिल है और इस सिलसिले में एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया गया, जैसा कि हमने अभी विज़िट भी किया है। पाक फ़ौज के ऑफिसर्स भी वहाँ पे डिप्यूटेड होंगे, हमारे पुलिस के ऑफिसर्स भी होंगे और हमारा जो दीगर अमला है जिसमें रेस्क्यू का अमला है और ज़िले इंतज़ामिया के नुमाइंदे उसमें शामिल होंगे और वहाँ से तमाम पोलिंग स्टेशन और तमाम पोलिंग के प्रोसेस की निगरानी की जाएगी। और इसमें ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी जो सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सूरत हाल उसको ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखा जाएगा और इस सिलसिले में जितने भी हमारे स्टाफ डिप्यूटेड होगा फील्ड में फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस, उनके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन रखी जाएगी और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम पुरअमन इंतखाबात जो हैं वो करवाने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। कंट्रोल रूम पर अमले की ड्यूटियाँ भी लगा दी गई। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि तमाम तर जो पोलिंग स्टेशन है। मुबशर, बहुत शुक्रिया आपका।